लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री में ईथर की प्रिपरेशंस के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम ईथर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे 4 इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ईथर को बनाते हैं और आप ये केमिस्ट्री कैजुअल चैनल पे इस वीडियो को देख पा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए, फर्स्ट मेथड जो ईथर बनाने का है उसको हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन्स सिंथेसिस। और अब दूसरा मेथड जो है हम अल्कोहल के थ्रू बना सकते हैं, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और तीसरा मेथड है आपका जिसमें हम डाईएज़ोमेथेन के थ्रू बना सकते हैं, डाईएज़ोमेथेन। और जो इसका फोर्थ मेथड है वो हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करके बना सकते हैं, सिल्वर ऑक्साइड। तो हम इन चारों मेथड्स को, जिसमें विलियमसन सिंथेसिस, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन और डाईएज़ोमेथेन एंड सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करके किस तरह से बनाएंगे, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं विलियमसन सिंथेसिस के बारे में। विलियमसन सिंथेसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें से हम कोई भी ईथर को बना सकते हैं। इसमें हमारा जो मेन कंपाउंड होता है वो हेलो एल्केन लिया जाता है। एक कंपाउंड हमारा जो हेलो एल्केन होता है जिसे हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा कंपाउंड हमारा होता है सोडियम एल्कोऑक्साइड जिसे हम NaOR-। यहाँ पे हम एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन और सोडियम का कम्बिनेशन लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सोडियम एल्कोऑक्साइड, और यहाँ पे हेलो एल्केन लेते हैं। अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स को, यानी कि हेलो एल्केन को और सोडियम एल्कोऑक्साइड को आपस में मिला करके हीट करते हैं तो हमें ईथर मिलते हैं। इस तरह से ईथर मिलते हैं। यहाँ पे ये जो OR- है ये X को रिप्लेस कर देता है और हमारा कंपाउंड R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R- बन जाता है। यानी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन है और यहाँ पे NaX साथ में बन जाता है। इस मेथड की क्वालिटी है कि इससे कोई भी ईथर को हम बना सकते हैं, लेकिन हमें इस ईथर एक प्रिकॉशंस लेना पड़ता है कि कब हमें कौन सा ईथर बनाना है, तो कौन सा एल्काइल हैलाइड और कौन सा सोडियम एल्कोऑक्साइड लेना होगा। सबसे पहले हम आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखते हैं। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे हेलो एल्केन की जगह CH3Br ले लिया और सोडियम एल्कोऑक्साइड की जगह हम ले रहे हैं NaOCH3 यानी सोडियम मेथऑक्साइड ले लिया। अब क्या होगा कि ये जो मेथऑक्साइड ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल है, ये Br को रिप्लेस कर देगा और ये हमारा बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस NaBr। यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे एथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं या एथाइल आयोडाइड ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2I, और इस साइड में हम NaOC2H5 लेते हैं, सोडियम एथॉक्साइड, तो भी हम इसको हीट करने पे हमको ईथर मिल जाएगा। यानी कि I को OC2H5 रिप्लेस कर देगा, CH3 CH2 O CH2 CH3 और प्लस NaI। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आपने इस जगह पे जो एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं इसमें टर्शरी ले लिया और इस साइड में आपने यही इसी तरह का कोई ग्रुप लिया जो कि प्राइमरी है, तो हमारे ईथर्स नहीं बनते, उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती। मान लीजिए हमने आपका यहाँ पे ले लिया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब हम यहाँ पे अगर NaOCH3 ले लें तो अब यहाँ पे हमारा ईथर बनना मुश्किल है। इसका मेन प्रोडक्ट ईथर नहीं होगा क्योंकि ये ग्रुप जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 टाइप की रिएक्शन नहीं कर पाएगा। पीछे हिंड्रेंस है, यहाँ पे हिंड्रेंस होने की वजह से OCH3 अटैक नहीं कर पाएगा। जब अटैक नहीं कर पाएगा
तो हमारा ईथर नहीं बन पाएगा। तो ऐसे केस में हमारा एल्कीन बनेगा, यानी टर्शरी एल्काइल हैलाइड के केस में हम ईथर नहीं बना पाते। ये विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू ईथर बनाने में सक्सेस नहीं होगा। NaCl बनेगा और साथ में CH3OH बनेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम टर्शरी ईथर बनाएं टर्शरी ग्रुप के साथ में, तो हमें इस साइड में सोडियम एल्काऑक्साइड के साथ साइड में हमको टर्शरी ग्रुप लेना होगा। जैसे हम चाहेंगे तो इधर हम ले लें CH3Cl और इस साइड में हम टर्शरी ले लें O, और यहाँ पे हम इस तरह से ले सकते हैं। तो हमारा ये ईथर बन जाएगा टर्शरी। लेकिन अगर हम एल्काइल हैलाइड के साथ में टर्शरी ले लेंगे तो फिर हमारे एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में आएंगे। ये तो पहला मेथड था हमारा ईथर बनाने का। दूसरा मेथड है जो कि बहुत सिंपल है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के थ्रू। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर आप ईथर बनाना चाहते हैं और आपके पास अल्कोहल कंपाउंड है तो आप उसको 140 डिग्री सेल्सियस पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर दें। अगर आपका एक अल्कोहल है ROH है और आप इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 ले करके, ध्यान रखना है कि टेम्परेचर आपको 140 डिग्री सेल्सियस लेना है। हीट करेंगे तो हमारे यहाँ पे 2 मालिक्यूल अल्कोहल के आपस में मिल करके हमने यहाँ पे 2 मालिक्यूल बना लिए हैं। OH हट जाएगा यहाँ से और यहाँ से H हट जाएगा, 2 मालिक्यूल मिल करके एक वाटर बना देंगे। तो ऊपर वाले मालिक्यूल में R बचा है और नीचे वाले में RO बचा है। ये आपस में कनेक्ट होके ईथर बना देंगे। यहाँ से इस मेथड से हम कोई भी ईथर बना सकते हैं। मान लीजिए हमने मेथेनॉल ले लिया है CH3OH, इसके 2 मालिक्यूल ले लिए हैं। टेम्परेचर का हमको स्पेशली ध्यान देना है। यहाँ पे हमको कंसनट्रेटेड H2SO4 लेना है और 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है। तो ये हमारा बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड O और प्लस H2O। हम यहाँ पे अगर 2 अलग अलग मालिक्यूल भी लेते हैं तो भी हम यहाँ पे पॉसिबल है कि ईथर बन जाएंगे। मान लीजिए कि हमने मेथेनॉल लिया है और एथेनॉल लिया है। अगर अब भी हम हीट करेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो भी हमारा ये ईथर बन जाएगा और साथ में वाटर निकल जाएगा। यानी ये एक अच्छा मेथड माना जाएगा अल्कोहल से कंसनट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन करा करके। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि टेम्परेचर हमको 140 डिग्री सेल्सियस ही लेना है। अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर कुछ बढ़ा देते हैं, 170 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर कर देंगे तो आपका फिर अल्कोहल नहीं बनेगा, फिर आपके एल्कीन जो होंगे मेजर प्रोडक्ट होंगे। तीसरा मेथड है डाईएज़ोमेथेन के थ्रू। डाईएज़ोमेथेन, अगर हम कोई अल्कोहल ले लें ROH और इसकी रिएक्शन डाईएज़ोमेथेन यानी CH2N2 से करा देते हैं तो इसमें ईथर बनेंगे। लेकिन इसकी स्पेशलिटी है कि इसके एक साइड में CH3 ग्रुप आएगा, यानी ROCH3 प्लस N2, यानी इसमें मेथॉक्सी वाले ईथर ही बन पाएंगे। तो अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने एथेनॉल लिया है CH3CH2OH और हमने साथ में लिया है CH2N2, तो ये CH3 यहाँ CH2 यहाँ जाके CH3 करेगा और ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2O CH3 और प्लस N2। ये हमारा मेथॉक्सी एथेन या मेथॉक्सी प्रोपेन या मेथॉक्सी मेथेन इस तरह के ईथर बनाने के लिए बहुत ही
इम्पॉर्टेंट मेथड है। अब हम चलते हैं नंबर 4 मेथड, जिसमें कि हम सिल्वर ऑक्साइड और हेलो एल्केन को हीट करके बनाते हैं। बाय द हीटिंग ऑफ हेलो एल्केन एंड सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। यहाँ पे स्पेशली हम हेलो एल्केन की जगह सिल्वर आइडो एल्केन लेते हैं, आई वाला कंपाउंड लेते हैं, तो ईल्ड अच्छी मिलती है। 2 मालिक्यूल एल्काइल आयोडाइड या आइडो एल्केन लेकर के उसको सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के साथ हीट करेंगे तो दोनों आई के मालिक्यूल सिल्वर के साथ में AgI बना देंगे और 2AgI बन जाएगा। अब ये R दोनों में आपस में ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होकर के ईथर बनाएंगे, इससे हमारा ईथर बन जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आइडो कंपाउंड लेते हैं तो ईल्ड बहुत अच्छी आएगी, यानी क्वांटिटी प्रोडक्ट की अच्छी आएगी। जैसे हमने लिया CH3I 2 मालिक्यूल ले लिए आपने और सिल्वर ऑक्साइड ले लिया Ag2O और हीट कर दिया, तो ये आपका बन गया CH3O CH3 और प्लस 2AgI। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी रिएक्शंस को आप सीख पाएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।